राकेश झुनझुनवाला की मां ने उनसे कहा कि वो अपना सारा पैसा कागज में ही यानी कि शेयर मार्केट में ही क्यों रखता है, कभी कोई प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट क्यों नहीं करता। राकेश झुनझुनवाला ने ये सुनकर मुस्कुरा दिए। कुछ दिन बाद अपनी मां की इच्छा पूरा करने के लिए राकेश झुनझुनवाला ने मुंबई के महंगे मालाबार हिल्स इलाके में एक फ्लैट खरीद लिया। सन 2004 में इस फ्लैट की कीमत 27 करोड़ रुपए थी। राकेश झुनझुनवाला ने ये फ्लैट खरीदने के लिए क्रिसिल के 27 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए थे। 11 साल बाद 2015 में राकेश ने वह फ्लैट 48 करोड़ में बेच दिया। प्रॉफिट हुआ 21 करोड़ का। लेकिन ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि अगर 2004 में राकेश झुनझुनवाला ने क्रिसिल के 27 करोड़ रुपए के शेयर न बेचते तो 2015 में उन शेयर की कीमत 700 करोड़ रुपए होती। साथ ही 50 करोड़ का डिविडेंड अलग से मिलता। फिलहाल राकेश झुनझुनवाला जैसे दिग्गज इन्वेस्टर के लिए कुछ करोड़ मायने नहीं रखता, लेकिन इस घटना से आप इन्वेस्ट की पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे ही हम राकेश झुनझुनवाला की शेयर मार्केट की जर्नी देखने वाले हैं और उन्होंने शेयर मार्केट में कौन कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई वो इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। राकेश झुनझुनवाला लगातार अपने पिता को अपने दोस्तों के साथ शेयर बाजार पर चर्चा करते हुए सुनते थे, क्योंकि वो शेयरों के बारे में बहुत उत्सुक थे। इसलिए एक बार उन्होंने अपने पिता से पूछा कि शेयर की कीमत में रोजाना उतार चढ़ाव क्यों होता है। उनके पिता ने उन्हें समाचार पत्र पढ़ने को बोला, क्योंकि न्यूज़पेपर में ऐसी खबरें भी होती हैं जो शेयर की कीमत को उतार चढ़ाव कराती हैं। राकेश झुनझुनवाला ने भी शेयर बाजार में करियर बनाने की इच्छा जताई, लेकिन उनके पिता ने पहले किसी कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री लेने को कहा। राकेश झुनझुनवाला ने 1985 में सिडेनहम कॉलेज से चार्टेड अकाउंट के रूप में ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने अपने पिता के साथ शेयर मार्केट में अपने करियर बनाने की बात की। इस पर उनके पिता ने जवाब दिया कि उन्हें कोई भी करियर बनाने की अनुमति है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें कोई पैसे नहीं दिए जाएंगे और ना ही वो अपने पिता के किसी दोस्त से पैसे मांग सकते हैं। फिर राकेश झुनझुनवाला ने 1985 में केवल 5,000 रुपए के साथ शेयर बाजार में आ गए। फिर भी जल्द ही राकेश झुनझुनवाला ने अपने भाई के एक ग्राहक से 2.5 लाख रुपए ले लिए, ये कहकर कि वो उन्हें एफडी से ज्यादा अच्छे रिटर्न दिलाएंगे। फिर क्या था, राकेश झुनझुनवाला का पहला प्रॉफिट 1986 में 0.5 मिलियन रुपए था। उन्होंने टाटा टी के 5,000 शेयर 43 रुपए के प्राइस में खरीदे और 3 महीने के अंदर वह 143 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। उन्होंने टाटा टी के शेयरों को बेचकर 3 गुना से अधिक प्रॉफिट कमाया। अगले कुछ सालों में राकेश झुनझुनवाला ने शेयरों से काफी अच्छा मुनाफा कमाया। 1986 से 1989 के बीच उन्होंने 20 से 25 लाख रुपए कमाए। उनका अगला बड़ा इन्वेस्ट सेसागोवा था, जिसे उन्होंने शुरू में 28 रुपए में खरीदा और 35 रुपए पर अपना और इन्वेस्ट बढ़ाया। जल्द ही वह स्टॉक 65 रुपए तक पहुंच गया। फिर इसे बेचकर 20 से 25 लाख रुपए कमाए। फिर इसके बाद हर्षद मेहता का दौर चालू हो गया और इसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों हुए। फिर राकेश झुनझुनवाला ने कई मल्टी बैगर शेयरों में इन्वेस्ट किया। उन्होंने 2002 से 2003 में टाइटन कंपनी लिमिटेड को 3 रुपए के प्राइस पर खरीदा और आपको पता होगा ये अभी 27 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। उनके पास टाइटन के 4.4 करोड़ से अधिक शेयर हैं। मार्च 2022 तक कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 5.1% थी। फिर उन्होंने 2006 में लुपिन में इन्वेस्ट किया और उसका प्राइस उस समय 150 रुपए था। आज उस शेयर की कीमत 770 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में और कुछ अन्य मल्टीबैगर्स कंपनियां हैं, जैसे कि क्रिसिल, प्राज इंडिया, अरबिंदो फार्मा, एनसीसी और बहुत सारे हैं जिन्हें आप इस पोर्टफोलियो में देख सकते हैं। राकेश झुनझुनवाला ने करीब 36 कंपनियों के स्टॉक में इन्वेस्ट किया है और यदि हम सेक्टर वाइज देखें तो उन्होंने ज्वेलरी सेक्टर में 34% इन्वेस्ट किया और इंश्योरेंस सेक्टर में 24%। ऐसे ही ऑटोमोबाइल्स, बैंक्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, हेल्थ केयर, आईटी सॉफ्टवेयर, ऐसे सेक्टर्स में उन्होंने काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया है। अब देखते हैं उनकी स्ट्रेटेजीज क्या थी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की। पहला, राकेश झुनझुनवाला का मानना था कि शेयर को नहीं बिजनेस को खरीदने पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए जिस प्राइस पर आप स्टॉक खरीद रहे हैं उस पर ध्यान न दें, इसके बजाय उस कंपनी के बिजनेस पर ध्यान दें जिसे आप खरीद रहे हैं। उदाहरण के लिए देखें तो राकेश झुनझुनवाला की फेवरेट कंपनी टाइटन कंपनी 16 दिसंबर 2021 से 16 जनवरी 2022 के बीच शेयर में 10% की तेजी हुई। फिर भी उन्होंने दिसंबर तिमाही में कंपनी में 0.20% का लुकअप कर लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि वो बिजनेस खरीद रहे थे, ना कि स्टॉक। दूसरा स्ट्रेटजी, यदि हम राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो पर ध्यान से देखें तो उन्होंने भारत के मैक्रोज में इन्वेस्ट किया है। ये एक सोची समझी स्ट्रेटजी है। जैसा कि आप जानते हैं भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है
जैसे जैसे जीवन का स्तर बढ़ेगा, लोग अच्छे रहने के लिए आवास और स्वास्थ्य देखभाल की मांग करेंगे। इसका मतलब ये है कि इन स्टॉक की मांग हमेशा ही रहेगी और इनका प्राइस हमेशा बढ़ता ही रहेगा। वैसे तो उनकी काफी और स्ट्रेटजीज थी, लेकिन हम उनको किसी और वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए